वो इस तरह हो गया क्योंकि आपको पता है कि T20 से जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिखी तो T20 का खेलने का मज़ा ही ख़त्म हो गया। ठीक है। आपको पता है अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है ना फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है क्रिकेट की, ऐसा ही है। और बांग्लादेश मतलब ये साथ जो एशिया अफगानिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान सारी ही हो गया। आप ये देखेंगे जब भी विराट कोहली आता था ना लोग विराट कोहली को देखने के लिए बैठते थे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मैच, उनको पता था कि यार विराट कोहली जो ये है भी ना पता था वो 100 लगाएगा तब भी देखते हाँ थे। 100 लगाएगा बांग्लादेश या जिसके हो। तो मुझे लगता है कि जब वो जाएंगे ना तो बड़ा डेंट पड़ेगा, और उनका जगह लेने के लिए मुझे नहीं लगता, हम जैसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास बहुत बैट्समैन है या सारी चीजें, तो उनका डेंट जगह लेने के कोहली लिए एक ही कोई पैदा नहीं हुआ होगा। था भाई। वो एक ही पैदा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट मैच को अलविदा कह दिया है। उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली है। तो इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, इस पे पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे और देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीज से टेस्ट क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, जो फैंस थे वो बड़े नाम्स को देखते थे, अब बड़े नाम जैसे विराट जैसा बैट्समैन निकला टेस्ट क्रिकेट से, तो लोग टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग दोबारा रखेंगे, टेस्ट क्रिकेट देखने जाएंगे। सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा खला है, ये इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। अभी आपको पता रिसेंटली 2-4 दिन पहले रोहित शर्मा ने भी हाँ जी, टेस्ट क्रिकेट एक वीक के अंदर 2 बड़े प्लेयर्स। तो दोनों जो है ना कि वो मैं कहता हूँ कि उनका कम्बिनेशन ही दोबारा नहीं आ सकता ना। अगले 25-30 सालों में, मेरे ख्याल से 50 सालों में भी इस तरह के कम्बिनेशन दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि रोहित का वो जो अग्रेशन था, जो आते ही डोमिनेट करता था, अपनी विकेट की परवाह किए टेस्ट बगैर। क्रिकेट को मॉडर्न रोहित शर्मा ने ही वो किया। तो टेस्ट को टेस्ट समझ के उसने खेला ही नहीं ना, उसने टेस्ट को भी एडवांस कर दिया था ना। और बाकी नीचे आके जो कोहली जिस तरह से जहाँ मर्जी टीम फंसी हुई है, जिस तरीके से, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि उसके साथ यंगस्टर भी ऐसे खेलते थे कि जैसे वो भी बहुत मैच्योर प्लेयर है, क्योंकि वो खिलाता था सब अपने साथ वाले प्लेयर को भी। एक बड़े प्लेयर का बड़ा सर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है यंग लड़कों तो में। ऑब्वियसली तो किंग कोहली की रिटायरमेंट ऑब्वियसली बहुत बड़ा शौक है। ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना कि वो ये टीम होगी क्रिकेट, ओए, समझ ले। हाँ, ये बात सही है। सबसे बड़ा जो मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये टीम होगी। ये टीम क्यों होगी कि यार वो 2 ऐसे बैट्समैन थे जिनको दुनिया देखती थी। आप देखें कि रोहित शर्मा वो बैट्समैन था जिसने टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई के बाद T20 वाली मॉडर्न दौर की तरफ लेके आया। हाँ मॉडर्न, उसके पहले होता था एक मैकलम, वो इस तरह क्रिकेट खेलता था। लेकिन अब जो है ना वो रोहित शर्मा इस तरह को क्रिकेट को लेके आया था। लेकिन अगर बात की जाए विराट कोहली की, विराट कोहली ने भाई जब से 2008 से लेकर 2025 से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, और उस बंदे की गेम में दिन ब दिन निखार आता आपको नजर आता होगा। तो उस बंदे ने इतने अच्छे और इतनी मुश्किल कंडीशन में रन किए, कोई ऐसी कंट्री नहीं, इंग्लैंड की बात कर ले, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी आप कह लेना, उस बंदे ने रन करके दिखाया। उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया कि भाई रियल किंग मैं हूँ और रियल सुपरस्टार जो है वो मैं हूँ। और टेस्ट क्रिकेट ही ऐसी है, गौरव की बात कर लेना तो गौरव बैट्समैन उसे मानते हैं, क्रिकेटर उसे मानते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है। और आज देखें, पहले आप देखें कि मैं दूसरी बात करूंगा, मैं उस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा हैरान हूँ कि इंडियन क्रिकेट में हमेशा से ये होता है कि जो बंदा किसी पीक लेवल पे जाता है ना, और जब क्रिकेट छोड़ देता है तो उसे एक फेयरवेल दिया जाता है बड़ा अच्छा। आप ओडीआई की बात कर लें, आप T20 की बात कर लें, बाकी प्लेयर्स की बात कर लें, तेंदुलकर को भी फेयरवेल दिया गया बड़ा अच्छा। और ये विराट कोहली इंडिया का बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैट्समैन है तेंदुलकर के बाद, सचिन के बाद। आप देखें ओडीआई में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा फिट था, अभी वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता था, और अभी बड़ी ज़्यादा उसकी क्रिकेट बाकी थी। विराट कोहली ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਲ ਬਹੁਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਜਦੀ, ਲੱਕੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਛੱਕਾ ਗੇਂਦ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ। ओए ये विराट कोहली के लिए। ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਲ ਬਹੁਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਜਦੀ, ਲੱਕੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਛੱਕਾ ਗੇਂਦ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ। ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਾਰਤਾਂ, ਭੁੱਲਦੀਆਂ नहीं यारो निक्कियां शरारतां। वो देखे ना, हम एक टाइम क्या कहते थे कि जैसे सचिन तेंदुलकर रहेगा उसकी कोई जगह ले सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट मतलब वो लेजेंड होंगे, लेकिन इस टाइम आप सबसे बड़ी ये बात करेंगे, आप पाकिस्तानी जितने भी बॉलर थे, सॉरी आप बॉलर से पूछ लें उनके जुबान में कौन सा नाम आता था, एक ही नाम आता था कि जी बेस्ट बैट्समैन कौन सा, विराट कोहली था, तो वो कहते थे। तो मुझे लगता है कि बड़ा डेंट पड़ेगा इंडिया के अंदर, क्या ओवरऑल वर्ल्ड की जो क्रिकेट है उसके अंदर विराट कोहली के जाने से बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि प्लेयर ने जाना होता है, ये बात हर तो है। प्लेयर ने जाना होता आज है, नहीं कल हारेंगे ना रिटायर तो जाना। लेकिन कोहली को भी मेरे ख्याल से अभी 2-4 साल बड़े इजीली वो खेल सकता है। सर अभी बड़ी फिटनेस मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट में उससे ज़्यादा फिटनेस है ही किसी की नहीं है। अगर आप उसको देखें, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहा है, डबल को 3 में कन्वर्ट कर रहा है, और 100 करके भी वो ऐसे होता है जैसे पहली बॉल खेल रहा है। यानी कि उसमें कभी थकावट, कभी कोई इंजरी, कभी कोई वो होता है ना, जैसे वो हमारे मोहम्मद रिजवान को करल पड़ने शुरू हो जाते हैं 20 स्कोर करके,
तो कोहली की फिटनेस लेवल मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो पता नहीं उसने किस वजह से अचानक क्रिकेट छोड़ दी है। बहरहाल उसके अपना पर्सनल वो डिसीजन है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हर बंदे के पास राइट है कि वो अपने मुताबिक जो भी फैसला कर सके, लेकिन एज अ फैन मुझे इस चीज़ का दुख है कि कोहली को हम आगे टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं देखेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन देखना भी बड़ी बात है ना। बिल्कुल सर, तो जब ऐसा प्लेयर आपके सामने होता है ना, फिर आपको नहीं परवाह होती कि 5 दिन देखना। आप कहते हैं ऐसा प्लेयर तो 10 दिन भी देखने को मिले ना, तो आप इंजॉय करते हैं। जबरदस्त। तो कोहली जो है मैं कहता हूँ कि क्रिकेट की दुनिया में मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऐसा ही है मेरे सर, ख्याल। कोई ऐसा यंग लड़का इंडिया ने भी प्रोड्यूस किया है जो विराट की जगह पे आएगा? सर ये देखें, हम बहुत जल्दी ना किसी को किसी के साथ मिला देते हैं। जैसे रिसेंटली अभी बाबर को कोहली के साथ मिलाया जाता ये था, ज्यादती। उमर अकमल को मियां दाद के साथ कंपैरिजन, ये चीज़ें नहीं। किंग कोहली जैसे प्लेयर है ना, ये सदियों में बनते ठीक है। हैं। तो इतनी जल्दी हमें नहीं ये सोचना चाहिए कि उसकी जगह कोई ले लेगा। ये इतनी आसान जगह नहीं है। 100 देखे ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके अगर आप 100 गिने तो इतने तो लोगों के मैच ही नहीं होते। और जितने उसने 100 किए हैं और किन सिचुएशंस में किए हैं, और हमेशा उसने जहाँ पे टीम को ज़रूरत पड़ी है ना, उसने वहाँ पे अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से कि आगे 2, 3, 4 अगर आप डेकेड भी देख लेना तो कोई प्लेयर उसके करीब भी नहीं आ सकता। सर आप चाहते थे ये बात, क्योंकि बहुत से क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं कि विराट कोहली को एक प्रॉपर जो है वो मैच देना चाहिए था, फेयरवेल देना चाहिए था। आपको भी लगता है देना चाहिए था? सर 100% ऐसे प्लेयर को भी अगर आपने फेयरवेल नहीं देना और उसको इज्जत के साथ रुखसत नहीं करना, तो फिर मैं कहता हूँ कि आपने किसको करना। ये बात जिस बंदे ने देखें उसकी क्रिकेट में खिदमात देखें, आप ये ना देखें कि इंडियन प्लेयर है। आप एज ए क्रिकेटर अगर उसको देखें, जो बंदे की अचीवमेंट्स हैं उसके मुताबिक मेरे ख्याल से तो BCCI को चाहिए कि कोहली और रोहित शर्मा दोनों को एक टेस्ट खिलाएं, ठीक है, एटलीस्ट एक टेस्ट खिलाएं, और उसे इज्जत के साथ ग्राउंड में, ठीक है, गॉड ऑफ ऑनर जैसे देते हैं जो भी चीज़ें, तो वो दुनिया को भी दिखाएं कि हम अपने प्लेयर्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने आपको आपकी क्रिकेट को देखे ना कहाँ पे ले गए। सर जो फैंस है, इंडियन फैंस को तो दुख हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ लोग क्रिकेट देखते हैं, भाई उनको बहुत बड़ा दचका लगाया आज। शायद आपने उनकी बात की, हम पाकिस्तान में खड़े हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के है कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे पे बात करने को तैयार नहीं है इंडियंस पे। लेकिन आप अफरीदी की देख ले, अफरीदी ने ये जंग पे कितनी बातें की हैं, लेकिन जैसे ही विराट कोहली के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट का उसे पता चला तो उस बंदे ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट आपने देखा होगा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार बहुत बड़ा एक बैट्समैन था जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ले लिया है। आप क्रिकेट और सियासत एक अलग अलग चीज़ है। पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का बड़ा दुख है। और अगर इंडियंस की बात की जाए तो इंडिया में जितने उसके फैन हैं ना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है ना, तो उसमें आप देखें कि 15-16 करोड़ जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वो उनका जो आइडियल है, जो उनका फेवरेट बैट्समैन है वो विराट कोहली। और उन लोगों को बड़ा ज़्यादा दुख हुआ, और अचानक से क्रिकेट छोड़ देना ना वो बड़ा ज़्यादा धचका देता है। आप देखें T20 में एक बड़ा अच्छा मूवमेंट था जब उन्होंने रिटायरमेंट दी, वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट दी। हाँ, वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। इंडियन क्रिकेट अगर आप रोहित शर्मा और कोहली से पीछे चले जाए ना 10-15 साल, तो एवरेज क्रिकेट थी। तो लेकिन ये कोहली और रोहित शर्मा के आने से इंडियन क्रिकेट जो है ना, वो तो मैं जो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का रोब था ना क्रिकेट में, वो इस टाइम हमने 10-15 साल में इंडिया का देखा है। तो ऐसे प्लेयर्स को भी अगर आपने ग्राउंड में फेयरवेल दे के इज्जत के साथ आपने उनको रुखसत नहीं करना, तो फिर किसको करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा है। सर ओलंपिक्स की बात करें तो विराट कोहली की बदौलत ओलंपिक्स में क्रिकेट गई है, इतना बड़ा ओरा है इस बंदे का। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस बंदे की वजह से उन कंट्रीज़ में भी क्रिकेट देखना लोग शुरू हो गए हैं जहाँ पे क्रिकेट का नाम निशान भी नहीं है। वो सिर्फ कोहली को जानते हैं कि जी कोहली क्रिकेटर है, उसकी वजह से उसका नाम सुन के उसकी जो इतनी यानी कि दुनिया में उसका इतना नाम, इतना वो फेमस पॉपुलर था, उसकी वजह से ओलंपिक्स जैसे गेम्स में जहाँ पे इतनी देर से लोग कोशिश कर रहे थे क्रिकेट ओलंपिक्स में नहीं आई, सिर्फ एक बंदे की वजह से, विराट कोहली एक बंदे की वजह से उन्होंने अनाउंस किया ना कि हम कोहली की वजह से इसको ओलंपिक्स में ला रहे हैं। तो आप ऐसे प्लेयर को कैसे कह सकते हैं कि बस वो उसने रिटायरमेंट ले ली और उसको घर बैठे? नहीं यार, ये ज्यादती है। आप उनको ग्राउंड में रुखसत करें, उनको अच्छे तरीके से, उनका जो भी है उन्होंने इतनी खिदमात क्रिकेट की हैं ताकि फैंस को भी पता चले कि यार हमारे हीरो तो हमारे सामने आके। सर लास्ट में आप कोई एक पैगाम विराट कोहली के लिए देना चाहिए? विराट कोहली को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं किंग कोहली, विराट कोहली को बहुत लाइक करता हूँ। उसकी क्रिकेट, उसकी जो टेक्निक है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली ने फ़िलहाल तो टेस्ट भी यानी रिटायरमेंट ले ली, T20 से भी ले ली, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वनडे क्रिकेट नहीं अभी छोड़िएगा, लॉन्ग टर्म खेल। हाँ, वनडे क्रिकेट एटलीस्ट आपका 4-5 साल का इजीली कैरियर बाकी है। और मुझे उम्मीद है
कि कमिंग वर्ल्ड कप आप ट्रॉफी के साथ उठा के फिर रिटायरमेंट लेंगे। और यही मैसेज मेरा रोहित शर्मा के लिए भी है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने T20 में कामयाबी हासिल की, टेस्ट चैंपियनशिप में, ICC चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये दोनों बंदे ना डिज़र्व करते हैं कि ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी उठाएं। तो ये मैं विराट कोहली से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी तरीके से भी मेरा पैगाम उन तक चला जाता है, होपफुली जाए, तो मैं विराट कोहली से ये रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग अ फैन, ठीक है, कि आप अभी अपनी वनडे क्रिकेट को कंटिन्यू रखें। ओके। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि किंग कोहली अगले 4-5 साल भी हमें बहुत एंटरटेन करेगा। उसकी परफॉर्मेंस में कभी और कोई स्पेशली कमी। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 100 उसके लिखी है ना सर वो तो मेरे ख्याल से ना वो पाकिस्तान के मैच को बड़ा एंजॉय करता है, जो हकीकत है, ये बात सही है। जो मैंने देखा है ना, वो पाकिस्तान के मैच को बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर थोड़े ना उससे पहले ही घबराए होते हैं। अभी रिसेंटली भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई है ना, तो कोहली उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है ना। तो मैंने यहीं पे एक इंटरव्यू किया था, मैंने उन्हें कहा था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच है, तो मैंने कोहली फॉर्म में आ गया, तो उसने 100 कर दिया, उसने 100 लगा दिया। उसका ना कॉन्फिडेंस बड़ा है, वो ये नहीं देखता सामने कौन बॉलर है, वो अपनी गेम पे कंसंट्रेट करता है ना, वो सिचुएशन देखता है, मैच के मुताबिक खेलता है, बॉल टू बॉल ज़रूरत है, बॉल टू बॉल खेलता है, जहाँ पे चौके छक्के मारने की ज़रूरत होती है वहाँ पे चौके छक्के भी मारता है, यानी कि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। उसका टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट बैट्समैन सर, ऐसे ही नहीं है। तो जाहिर बात है, एक बंदे ने देखे ना वनडे में 5100 है, ठीक है, टेस्ट में 30 उसके 100 है, T20 में भी उसका 100 है, IPL में 800 है, एक सीज़न में उसने 400 किए थे IPL में, 973 मोर सबसे ज़्यादा रन। मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें जो है ना, वो देख के ऐसे लगता है कि जैसे ड्रीम है, यानी कि मजाक लगता है ना, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया। अभी आप उसकी रिसेंट IPL की परफॉर्मेंस देखें ना, 6 या 7 उसकी 500 प्लस रन हो गए। हाँ जी, और वो स्कोर ऐसे करता है कि जैसे वो बच्चे वीडियो गेम में नहीं स्कोर करते कि अपनी मर्जी से जहाँ पे मर्जी शॉट मार के स्कोर कर ले। वो बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत लेवल का, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन फिर एंड पे मैं यही कहूँगा कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया, हम उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस। अब ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा जाता है कि रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन नहीं लिया। अब वो उनका जो इरादा है वो है कि ODI वर्ल्ड कप हम लोग जीते नहीं, फिर रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अचानक इन दो बहुत बड़े बैट्समैनों ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जो रोहित शर्मा की तो बात कर ली जाए, वो थोड़ा उसकी फैट ज़्यादा हो गई थी, वो थोड़ा मोटा हो गया था, जिस तरह फिटनेस थी। लेकिन विराट कोहली की फिटनेस अभी भी दुनिया में बेहतरीन जो फिट बैट्समैन है, फिटेस्ट एवर क्रिकेटर मुझे लगता है। हाँ, तो फिर भी उस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी ज़्यादा हैरानगी हुई जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा। उसके बाद जब ICC ने अपने ऑफिशियल पेज पे उस चीज़ को अनाउंस किया तो मैं बड़ा हैरान था। पहले मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ हो, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ बहुत चल रही है। तो फिर जब ICC के मैंने पेज पे देखा तो फिर मैंने कहा यार ये अचानक क्या हो गया। तो मुझे खुद एज ए क्रिकेट फैन पाकिस्तान में खड़े होकर मुझे इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा दुख हुआ कि यार वो ऐसा बैट्समैन था जिसने ODI में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। हो सकता है अभी उसके 123 टेस्ट मैचेस हुए थे और 33-34 सेंचुरी हो चुकी थी, 30 सेंचुरीज है। अब देखें कि सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेला है और उसकी 49 सेंचुरीज है मेरे ख्याल से। और अगर ये भी 200 खेल जाता तो उसकी जो थोड़ी सी सेंचुरी रह गई है मेरे ख्याल से इजीली भाई वो इजीली रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई। अभी देखें कि अगर रिकॉर्ड रिटायरमेंट लेनी थी तो वो 10,000 रन से लाजमी मुकम्मल करता। विराट कोहली ने आज से 12 साल पहले ये बात भी की थी कि भाई 10,000 रिकॉर्ड जो रन करना उनका एक ड्रीम है। हाँ, तो वो देखिए अभी 700 रन पड़े हुए थे, एक दो सीरीज खेलता है वो 700 रन कर देने थे, लेकिन वो 10,000 रन भी नहीं किए। मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने उन्हें कहा या किसी कोचिंग स्टाफ ने कहा या कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भी हुआ वो उनका अपना मसला है। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा दुख हुआ है। मैं भी देखना चाहता था उनको। क्या इंडिया या स्पेशली दुनिया जो है विराट कोहली का बैकअप तैयार कर लेगी? विराट कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन को प्रोड्यूस हो जाएगा? अगर हुआ भी तो उसी धरती से होगा, उसी कंट्री से होगा, वहाँ उसके अलावा नहीं हो सकता। सचिन के बाद भी कोहली आया था और वहीं से आया था। हाँ, और अब जो कहा जा रहा है कि उन्होंने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया और हो सकता है कि उस बंदे में वो वाली एनर्जी, वो वाली जो है भूख वो नजर आती है कि हो सकता है मे बी, कहा नहीं जा सकता, अभी बहुत जल्दी है, मे भी हो सकता है कि वो बंदा विराट कोहली की जगह ले ले, लेकिन बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो हाल ही में जो विराट कोहली है उसने ट्वीट करके मैसेज करा है कि फाइनली जो विराट कोहली है वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो जैसे ये ट्वीट आया विराट कोहली की तरफ से, जितने भी जो फैन है विराट कोहली के काफ़ी मायूस हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके की कोई न्यूज़ विराट कोहली की तरफ से आएगी। विराट कोहली ने पहले ही T20 से रिटायरमेंट ले ली है
और उनके पास अभी 2 ही फॉर्मेट बचे थे, वनडे और टेस्ट मैच, और फाइनली उन्होंने ट्वीट करके ये चीज़ क्लियर कर दी है कि उन्होंने अब टेस्ट मैच को भी अलविदा कह दिया है और रिटायरमेंट टेस्ट मैच से भी ले ली है। अब उनके पास बस एक ही वनडे का फॉर्मेट बचा हुआ है। तो जितने भी विराट कोहली फैंस हैं इंडिया में, पाकिस्तान में और ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज में जो विराट कोहली के फैन हैं, इस खबर से, विराट कोहली की इस खबर से काफ़ी मायूस है कि उन्होंने जो है टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली है। तो अब जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने इसको खुलेआम बोला कि बेशक इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी जो युद्ध हुआ था, अभी फिलहाल जो पाकिस्तान का जो माहौल बना हुआ है वो ऐसा है कि अभी जैसे इंडिया की बात होती है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अभी ताज़ा दोनों के बीच में फाइट हुई है। और बट फिर भी जब ये विराट कोहली का ट्वीट आया 1-2 दिन पहले ही, तो तब जितने भी पाकिस्तान में जितने भी विराट कोहली फैंस थे तो वो काफ़ी मायूस हो गए। अफरीदी ने भी ट्वीट करके उसको रिप्लाई करा, जो विराट कोहली का जो रिटायरमेंट है उसमें काफ़ी उन्होंने सरप्राइज व्यक्त करा। उन्होंने बोला कि इतना महान जो क्रिकेटर है वो एकदम से टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली, कैसी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। चलो जो भी है, सब लोगों ने बोला ये विराट कोहली का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल इच्छा है, उसने अपने इच्छा अनुसार जो विराट टेस्ट मैच है उसे रिटायरमेंट ले ली है। मगर ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अवाम है वो काफ़ी दुखी हैं, उनको काफ़ी बुरा लगा कि विराट कोहली ने टेस्ट मैच से अलविदा कह दिया है, रिटायरमेंट ले ली है। और उन्होंने ये बोला कि विराट कोहली की जो फिजिक है, ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही फिट प्लेयर है। अभी पूरे क्रिकेट में ऐसा कोई फिट प्लेयर अभी उनको नज़र नहीं आता है। और फिर भी उनको टेस्ट मैच से उन्होंने क्यों रिटायरमेंट लेने का प्लान करा, इसके पीछे क्या मकसद है उनको अभी तक पता नहीं चला। वो भी काफ़ी हैरान है इतने बड़े डिसीजन से। और अब उन्होंने बोला है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विराट कोहली से ऑन कैमरा कि फैन होने के नाते वो अब उनके पास, क्योंकि एक ही फॉर्मेट रह गया है वनडे का, तो वो वनडे जो मैचेस हैं वो कम से कम 4-5 साल तक खेले और उसमें अपनी जो परफॉर्मेंस है दे, और ताकि पूरी दुनिया जो है उनको वनडे में खेलते हुए देखे अपने ग्रेटेस्ट प्लेयर को। और कुछ दिनों पहले ही रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले ली थी। तो जो 2 मेन जो खिलाड़ी हैं भारत के, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने रिटायरमेंट ले ली है टेस्ट मैच से। विराट कोहली ने जब ट्वीट करा टेस्ट मैच से रिटायरमेंट के बाद, तो बाकी बाद में आईसीसी की तरफ से भी जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई, स्टेटमेंट की विराट कोहली अब टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। विराट कोहली के इस रिटायरमेंट पर उनको उस तरीके का फेयरवेल जो है वो नहीं मिला, तो पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने बोला वो काफ़ी मायूस है। 2 इतने बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स, तो अगर वो अपने देश के लिए इतना उन्होंने स्कोर करा, अपने टीम के लिए इतना स्कोर करा, अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतनी अलग अलग टूर्नामेंट्स और सीरीज जिता के दी, उनका इतना एक रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उनको एक अच्छा फेयरवेल देना चाहिए और उनको इज्जत के साथ उनको टेस्ट से रिटायरमेंट दिलवानी चाहिए थी। बस विराट कोहली ने एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद बस ऑफिशियली अनाउंस हो गया। तो इससे जो पाकिस्तानी अवाम है काफ़ी दुखी हैं। वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक और टेस्ट मैच खिलाया जाए और उस टेस्ट मैच में प्रॉपर फेयरवेल देके उनको टेस्ट मैच करियर से विदा किया जाए। तो विराट कोहली जो है काफ़ी फिट प्लेयर है, इतनी उम्र में भी उनकी फिटनेस में कोई भी उंगली आज तक ना उठी थी ना अभी उठेगी, क्योंकि वो अपने फिटनेस को लेके काफ़ी बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। आपने देखा होगा, चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट्स कह लो, चाहे फील्डिंग में कह लो, कोई भी मामले में आप विराट कोहली की फिटनेस का कंपैरिजन नहीं कर सकते कोई भी प्लेयर से। तो जो पाकिस्तानी जो अवाम है इस खबर से वो काफ़ी मायूस है और काफ़ी सरप्राइज है। उन्होंने बोला ज़्यादातर जो पाकिस्तान में जो अवाम है वो विराट कोहली को पसंद करती है और वो देखना चाहती थी कि विराट कोहली लंबे से लंबी जो इनिंग्स है क्रिकेट में खेले, मगर अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कुछ कर नहीं सकते। विराट कोहली का अपना डिसीजन है, अब उनके पास एक फॉर्मेट रह गया है वनडे का। हम भी आशा करते हैं कि वनडे मैचेस में वो अपने
और जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़े और अच्छी परफॉर्मेंस दे। पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि अब वो चाहती है कि विराट कोहली वनडे मैचेस खेलते रहे 4-5 साल तक, जब तक वो खेल सकते हैं। और जब भी वर्ल्ड कप जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट आएगा उसमें टीम इंडिया वर्ल्ड कप को उठाए और इसी तरीके से विराट कोहली वनडे को भी अलविदा करके रिटायरमेंट ले। ओवरऑल विराट कोहली के इस रिटायरमेंट की खबर से पूरी इंडिया में और पूरे पाकिस्तान और आसपास के जो और भी देश हैं विराट कोहली को पसंद किया जाता था, तो इस विराट कोहली के रिटायरमेंट की खबर से जो पूरे लोग हैं वो काफी मायूस हैं, जो विराट कोहली के फैन है काफी मायूस है। आपने वीडियो को देखा, फाइनली विराट कोहली ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली है, तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।